तो बच्चों, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में हमने ये चीज पढ़ी थी कि हम लोग कैसे किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, जो बेसिक प्रॉपर्टीज थी, कि जैसे आपको स्क्वायर्स याद रखने हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने दिमाग में रखनी है। एक तो ये स्क्वायर ये याद रखने थे, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का 100, ठीक है। तो अब आपने ये चीज दिमाग में रखना है बेसिक के, फर्स्ट आपको यूनिट प्लेस में कौन सा डिजिट आएगा वो ध्यान में रखना है। और जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, तो आपने, जैसे मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया था कि इस पॉइंट में आपने ये वाले नंबर याद रखने हैं कि 0 1 4 9 5 6, ये वाले जो डिजिट्स होंगे इनका ध्यान रखना है। अगर ये वाले डिजिट्स किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस में आते हैं तो वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट था कि जैसे हमारे पास नंबर है 2 3 7 8, ये वाले चार नंबर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस में आए तो ये हमारे पास नंबर जो गिवन दिया गया होगा वो वाला नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो आज जो है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है और इसके जरिए, मतलब इस मेथड के जरिए हम लोग कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, तो आज मैं आपको वो चीज बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने बेसिक जो है स्टेप्स वो याद रखने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के। फर्स्ट पॉइंट, कि आपके पास जो भी नंबर होगा उसके प्राइम फैक्टर से आपने क्या करना, मतलब प्राइम नंबर से उसके फैक्टर्स बनाने हैं। लेट अस सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है 1764, तो ये हमारे पास एक नंबर है। मैंने आपको एक चीज कही थी कि आपने ये याद रखना है 1 4 0 1 4 5 9 और 6, ये वाले जो नंबर हैं ये आपके नंबर के, मतलब जो गिवन नंबर होगा उसके अगर यूनिट प्लेस में आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब हमारे पास गिवन नंबर जो आया है वो गिवन नंबर है 4। ये देखो 4 डिजिट नंबर है और इसके यूनिट प्लेस में भी 4 है। अब आपको देखो कि जब आपके पास यूनिट प्लेस में 4 होगा तो वो तो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब उस परफेक्ट स्क्वायर को यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो पहला हम लोग इसको क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बना देंगे। सबसे पहले आपको ये चीज देखनी है कि जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो या कुछ भी आप मतलब फैक्टराइजेशन करते हो, तो फैक्टराइजेशन में आप प्राइम नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब प्राइम नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 एटसेट्रा। तो जितने भी ऐसे नंबर होंगे जो अपने टेबल में और 1 के टेबल में आए उसको हम लोग प्राइम नंबर्स बोलते हैं, मतलब उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो अब आपके पास गिवन दिया हुआ है नंबर 1764। अब ये देखो इवन है, यूनिट प्लेस में इवन डिजिट है, 4 है। तो आपको एक अंडरस्टूड सी बात है, जैसे मैंने आपको ये बताया कि अगर ये वाले 6 डिजिट किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस में आते हैं तो वो प्राइम, सॉरी, ये होगा हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होगा।
अब देखो हम स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि यूनिट प्लेस में 4 है तो आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16, यहां पे 1 बच गया, मतलब यहां पे 17 है तो 2, अब देखो यहां पे 1 बच गया 1 और ये 16, तो 2 8 जा 16, ठीक है, तो 2 2 जा 4, ठीक। तो अब दोबारा से यहां पे इवन है तो दैट मींस हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, तो 2 1 जा 2, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कैसे डिवाइड करेंगे ये आपने देखना है। तो अब हम लोग यहां पे यूनिट प्लेस में 1 है तो दैट मींस कि या अब ये तो 1 किस किस के टेबल में आता है, जब हम स्क्वायर देखते हैं एक तो हमारे पास 1 1 के टेबल में आता है, उसके बाद 9 के टेबल में आता है, यही है। तो आपने देखना है जब हम डिवाइड करेंगे, सपोज डिवाइड करते हैं तो 3 1 जा 3, ठीक है, कितना हो गया 3 1 जा 3। उसके बाद हमारे पास कितना बच गया यहां पे 1, ठीक है ना, तो 1 और 4 ये हो गया 14, तो 3 4 जा 12, ठीक है, तो यहां पे 2 बच गया, तो जब 2 यहां पे होगा 2 और 1 यहां पे 21, तो 3 7 जा 21। अब दोबारा से 3 थे, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। अब देखो अब 49 किसके टेबल में आता है ये आपको बताइए कि 7 7 जा 49, तो 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। तो ये ऐसा मेथड, मतलब जिस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाए या ये वाला मेथड आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, ठीक है जी। तो अब इसके फैक्टर तो हमने बना लिए, अब ये फाइंड आउट हमने कैसे करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे अंडर रूट, मतलब जैसे बोला जाता है स्क्वायर रूट, तो दिस इज द स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट के आपके फैक्टर बने 2 into 2 into 3 into 3 into 7 into 7, ठीक है। अब देखो ये पेयर में है, ये भी पेयर में, ये भी पेयर में और ये भी पेयर में, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 7 का स्क्वायर। तो अब देखो स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 2 into 3 into 7, तो ये आ गया 6 into 7 that is 42, तो 1764 is the square root of 42, ठीक है। तो ये आपका मेथड जो मैंने इस्तेमाल किया, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड, उससे कैसे आप फाइंड आउट करते हो वो हम अभी नेक्स्ट एग्जांपल लेके मैं आपको वो भी मेथड पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो अब हम एक नंबर लेंगे, नंबर हमारे पास है 390625। तो अब जो मैं कराने जा रहा हूं वो मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हम लोग ये वाला मेथड इस्तेमाल करके कैसे हम लोग फैक्टर्स बनाते हैं, कैसे हम किसी का स्क्वायर रूट निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ध्यान में रखना है कि हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। अगर आपके पास इवन डिजिट है, इवन का मतलब कि अगर जैसे आपके पास
डिजिट आगे 2 आगे 4 आगे 6 आगे 8 आगे 10 आगे, तो देन आप दो दो के पेयर को डिवाइड करोगे, ठीक है। तो अगर आपके पास ऑड आते हैं 1 3 5 7 9, तो फिर आप सबसे पहले जैसे आपके पास आगे 3 डिजिट आ गए, तो 3 से पहले आप सिंगल डिजिट को लोगे, फिर उसके बाद दो दो के पेयर को लोगे, ठीक है। तो ऐसे करना है। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये किसका स्क्वायर रूट है। अब आपने देखना है, पेयर में डिवाइड कर देने हैं। देखो अब आपके पास नंबर आता है 39, 39 किसके करीब आता है, हमने देखना है इससे कम नंबर, ठीक है। जिसको उससे मल्टीप्लाई करो तो 39 के करीब आता है, 39 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम लोग लिखते हैं 6 से, 6 6 जा 36, तो यहां पे आ गए 3। अब ये दोनों डिजिट्स नीचे लाए, ठीक है। तो ये वाला जो नंबर होगा नेक्स्ट स्टेप में जाके ये डबल हो जाएगा, ये आ गया 12। तो अब 12 के साथ हम कौन सा डिजिट लगाएंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पे इसके करीब आएगा। जैसे हमने लगाया 1 2 8 लगाया, उसी को 8 से करेंगे, 8 8 से 64, 4 6 कैरी, 8 2 16 और 6 22, 2 कैरी, 8 2 10, ये तो बहुत आगे चल जाता है। तो अगर हम लोग लेते हैं नंबर, इसको 2 से करते हैं तो ये आता है 4 4 2, ठीक है। तो अगर हम लोग लेते हैं 3 4 4 से ले लेते हैं, 4 4 16, 1 कैरी, 4 2 8 1 9 और 1 से 4, ये भी ज्यादा हो जाता है। अगर 3 से करते हैं तो देखो 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3, ये ज्यादा हो जाता है, तो हम लोग 2 से करेंगे। जब हमने 2 से किया तो हमारे पास आया 244, मतलब यहां पे भी 2 लगाया और इधर भी 2 लगाया, तो यहां आया 244। तो आप देखो यहां पे कितना बच गया, 6 में से 4 गए 2, यहां से इधर कैरी नहीं है, 10 में से 4 गए 6। तो अब ये दोनों डिजिट नीचे ले आए 25। अब यहां पे देख 1 2 2, तो 1 2 2 वैसे का वैसा आया, लेकिन 2 जो होगा वो डबल हो जाएगा। अब इसके नीचे हमने नेक्स्ट डिजिट वो लगाना है जिसके साथ हम मल्टीप्लाई भी करें तो हमारे पास आंसर ये आ जाए, ठीक है। तो अब जैसे 1 2 4 4 लगाते हैं, तो इसको 4 से करेंगे तो 4 4 16, 4 4 16 और 1 17, 1 कैरी, 4 2 8 1 9, 4 1 4। तो अब देखो ये इतना आ रहा है। अगर हम सपोज 1 2 4 5 करते हैं, 1 2 4 5 मल्टीप्लाई बाय 5 5 5 25, 5 2 कैरी, 5 2 5 4 20 और 2 22, 2 कैरी, 5 2 10 2 12, 1 कैरी, 5 1 5 6 आ गए। देखो 1 2 4 5, यहाँ पे 4 5 लगाया तो यहाँ पे 5 लगाया, तो आपके पास है 6 2 2 5, तो आपके पास आंसर 0 आता है। तो आपके पास जो नंबर है 390625 is the perfect square of 625, ठीक है। तो ऐसे आपका ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है, लॉन्ग डिवीजन मेथड किसके लिए, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो अब जो हमारी वीडियो होगी नेक्स्ट लेक्चर पे, उसमें हम लोग बताएंगे कि क्यूब क्या होते हैं, परफेक्ट क्यूब क्या होता है और क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ठीक।